क्या ब्रह्मांड का वाकई कोई केंद्र है? अगर है तो ब्रह्मांड के केंद्र का मूल स्वभाव क्या है? सबसे पहले हमारे मानव इतिहास के प्रारंभिक दौर में पृथ्वी को स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में माना जाता था। प्राचीन मिथकों और कथाओं में ब्रह्मांड अक्सर पृथ्वी को केंद्र मानकर विकसित होता था। ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में खगोल शास्त्री टॉलेमी ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में प्रसिद्ध खगोल शास्त्र समग्र लिखा, जिसमें उस समय के खगोल शास्त्र ज्ञान का सारांश था। उनके भूकेंद्र सिद्धांत प्रणाली में पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र थी। सूर्य, चंद्रमा और झात सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि आजकल इस प्रणाली को पिछड़ी सोच के रूप में देखा जाता है, लेकिन उस समय जब आधुनिक अवलोकन तकनीक नहीं थी तो टॉलेमी के तरीके में इसकी तर्क संगतता और व्यावहारिकता थी। इसके अलावा सैकड़ों वर्षों तक टॉलेमी के सिद्धांत ने यूरोप और इस्लामी दुनिया के खगोल विज्ञान अनुसंधान में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इसकी जटिलता ने आलोचना भी उत्पन्न की। 16वीं सदी में पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने क्रांतिकारी सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि सूर्य ही ब्रह्मांड का वास्तविक केंद्र है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। चिंगवान यह सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन इसने बाद में केपलर, गैलीलियो और न्यूटन के लिए आधार तैयार किया और अंततः आधुनिक खगोल विज्ञान का निर्माण किया, जो अवलोकनों के तथ्यों के अनुकूल था। इसी समय जैसे जैसे अवलोकन तकनीक में प्रगति हुई, लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सूर्य केवल आकाशगंगा में एक साधारण तारा है, जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, और आकाशगंगा स्वयं केवल विशाल ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा है। और एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी आदि के साथ स्थानीय आकाशगंगा समूह का हिस्सा है। स्थानीय आकाशगंगा समूह लेनिया के सुपर गैलेक्सी क्लस्टर का एक हिस्सा है, जिसका नाम अनंत विशाल आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। लानिया के सुपरस्टार क्लस्टर में 1 लाख आकाशगंगाएं और लाखों करोड़ तारे शामिल हैं, लेकिन इतनी विशाल संरचना भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं मानी जा सकती। लानिया का केंद्र एक रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, जिसे महान आकर्षक कहा जाता है। यह क्षेत्र आकाशगंगा के तल के पीछे छिपा होने के कारण अवलोकन करना अत्यंत कठिन है। अनुसंधान के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि बड़ा आकर्षक शायद एक विशाल गैलेक्सी समूह हो सकता है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आसपास की गैलेक्सियों को उसकी ओर खींच रही है। 然而这并不意味着星系绕起旋转，而更像是河水向下游汇聚。而且即使在如此严阔的尺度上，人类对宇宙整体的了解仍非常有限。हम अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमा को पार नहीं कर सकते। यह प्राचीन कथाओं में उन राजकुमारियों की तरह है जो टॉवर में कैद थीं और क्षितिज के बाहर की दुनिया को नहीं देख सकती थीं। हमारे दृष्टिकोण से पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है जैसे वह ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन यह केवल हमारे अवलोकन की सीमा के कारण उत्पन्न एक भ्रम है। अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग स्थान, अलग अलग केंद्र मान सकते हैं। अल्फा सेंटरी के ग्रह पर पर्यवेक्षक मानेंगे कि उनका ग्रह ब्रह्मांड का केंद्र है। 这种主观的宇宙中心论其实反映了人类对未知的思考和对自身存在的定义。所以从某种意义上来说，托勒密的想法并非完全错误。对于每个人来说，我们的居住地、观测点的确是我们所能理解的宇宙的中心，但从宇宙整体来看，地球只是浩瀚空间中的一粒微尘。मनुष्य का कार्य हमारे अवलोकन क्षेत्र का निरंतर विस्तार करना है। टॉवर की सीमाओं को पार करके उस असीमित अज्ञात को अन्वेषण करना है। हर व्यक्ति के लिए धरती वाकई में ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि यहीं से हमने पूरी दुनिया को जाना और भविष्य में भी हम यहीं से और दूर की तारों की दुनिया की ओर बढ़ेंगे।